निफ्ट पटना के टेक्सटाइल डिजाइन के विद्यार्थियों ने पटवा टोली में क्लस्टर का दौरा कर रहे हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर मानपुर से, जहां मानपुर पटवा टोली उद्योग नगरी में हैंडलूम क्लस्टर का औचक निरीक्षण कर दौरा किया। आयुष्मान चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में 10 दिवसीय हैंडलूम क्लस्टर का दौरा किया। निफ्ट के विद्यार्थी विभिन्न राज्यों से 36 की संख्या में विद्यार्थी एवं 3 प्रोफेसर रंजीत झा, लोकेश कुमार एवं सिद्धार्थ मलिक को उपस्थित होकर पटवा टोली में हैंडलूम क्लस्टर का दौरा कर रहे हैं। प्रोफेसर रंजीत झा ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन के विद्यार्थी क्लस्टर से जुड़े हैंडलूम के बारे में जानकारी जुटाने हैं। जिला उद्योग केंद्र से सुजीत कुमार एवं प्रासीता कुमारी शामिल से भी बच्चों को मार्गदर्शन मिल रहा है। सुजीत कुमार ने कहा कि सभी विद्यार्थी पटवा टोली उद्योग नगरी में हैंडलूम करने का 10 दिवसीय दौरा करने आई हैं। ये पटवा टोली में हस्तकरघा क्लस्टर का दौरा कर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। बुनकरों से समस्या सुना, बुनकरों से तकनीक सीख रहे हैं एवं अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने बुनकर का सभी अनुभव लेकर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। मौके पर उपस्थित आयुष्मान चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट से पप्पू कुमार, रंजीत कुमार, प्रियंका शर्मा, मनोहर शर्मा मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। बच्चों का एक ग्रुप था एंड वी आर ग्रुप 1। हमें एनजीओ जो ट्रस्ट है आयुष्मान ट्रस्ट वो अलॉट किया गया था। हमें यहाँ के लोगों का रहन सहन, कारीगरों के बारे में जानना था। क्या देखा? हमने अभी तक देखा कि नॉट जस्ट हियर, यहाँ पे विमेन जो आती हैं वो सीखती हैं, काम करती हैं, आगे बताती हैं कि क्या काम करना है। वो लोग फिर मास्टर आर्टिसन भी बनते हैं। यहीं पे पीछे हैंडलूम्स पे भी काम होता है एंड फिर हमने जाना कि यहाँ पे गमछा बनता है, कफन बनते हैं, पिलो कवर्स, बाकी सारी चीज़ें भी बनती हैं एंड आदिवासी साड़ी भी यहाँ पे एक बनती है। थिंक जैसे आप लोग हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आए हैं, फ्यूचर क्या है प्रोडक्ट्स वगैरह जो यहाँ पर बन रहे हैं? फ्यूचर वट एवर यू सी, जो भी आप देख रहे हैं अपने अगल बगल, वो सब टेक्सटाइल रिलेटेड ही है। वट एवर यू आर वेयरिंग, आपने जो शर्ट पहना है वो भी किसी फैब्रिक से, फाइबर या यार्न से बना हुआ है। जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कोई फाइबर यूज़ हुआ है एंड स्कोप हर चीज़ में टेक्सटाइल का यूज़ होता है। Introduce करते आई एम अनन्या पांडे एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली और आई वॉज बॉर्न इन बनारस। गवर्नमेंट ने स्कीम्स तो निकाली हैं बट लोगों को उन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है। तो ये बात भी है कि स्कीम्स निकालना अच्छी बात है बट उसका पहला कार्डिनल रूल यही है कि आप स्कीम्स के बारे में लोगों को बताएं। अगर लोगों को नहीं पता होगा कि उन लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है तो स्कीम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। स्कीम निकाल देना बहुत चलिए मुश्किल होता होगा बट उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन हो, कुछ प्रॉफिट रेशियो हो, तब तो वो एक सक्सेसफुल स्कीम बनने वाली है। तो अगर आप गांव-गांव तक जा नहीं रहे हैं, आप बोध गया जैसी जगहों पे प्रचार कर रहे हैं, बोध गया में, मानपुर में बोध गया से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ऐसी जगह पे आकर आपको प्रचार करना चाहिए जहाँ पर लोग एक्चुअली में काम करते हैं। तो ये अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है। दूसरा बात ये भी है कि लोगों को इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। उनके माँ-बाप करते आ रहे थे, उनके दादा-दादी करते आ रहे थे, इनकी लेगेसी है ये, तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा उनको कुछ पता नहीं है। तो जनरेशन बाय जनरेशन जनरेशन बाय जनरेशन वही बात है कि पापा कर रहे थे तो हम करेंगे, हम कर रहे थे तो हमारा बेटा कुछ करेगा। नयापन नहीं है। कुछ नया नहीं है। पूरा परिचय आपका क्या है? जी, मैं विधि यादव हूँ। मैं निफ्ट पटना से हूँ और मैं लखनऊ में रहती हूँ। थैंक यू। जी बताइए, आज यहाँ पर एक समारोह भी हुआ था और बच्चे आए हैं गिफ्ट से, क्या कुछ तैयारी करके आए हैं, क्या कुछ यहाँ पर पा रहे हैं और किनके सौजन्य से खास कर ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं आयुष्मान चैरिटेबल ट्रस्ट का एक मेंबर हूँ और यहाँ पे निफ्ट पटना के 36 बच्चे आए हैं, जिसका सहयोग हम लोग हर माध्यम से जितना हम लोग पॉसिबल हम वो करें। 6 बच्चे हमारे संस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं, जिसमें वो हैंडलूम के बारीकियों को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अभी सैंपल यूनिट हमारा चल रहा है। सो हमारा भी बैकग्राउंड जो है वो डिज़ाइन बैकग्राउंड है। मैं भी निफ्ट गांधीनगर का पास आउट हूँ, तो ऑलमोस्ट 16 साल हो चुका है मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो बच्चों को हम समझ सकते हैं कि उनको इस क्लस्टर में क्या चाहिए। तो हमने निफ्ट के बच्चों को 6-6 बच्चों का ग्रुप बना के अलग अलग यहाँ के मानपुर पटवा टोली के पॉकेट्स में बच्चों को भेजा, जहाँ पे अलग अलग क्लस्टर में बन रहे अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में वो समझ सके, उनकी बारीकियों को सीख सके, वहाँ के लोगों के समस्याओं को भी समझ सके साथ के साथ। क्योंकि क्लस्टर में काम करने का मतलब होता है क्लस्टर के साथ काम करना। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं वहाँ के लोगों के बारे में, उनके उनके जीवन
यापन किस तरीके से हो रहा है, उनका सैलरी कैसे मिल रहा है, उनका प्रोडक्ट कहाँ बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट कैसा बना रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो डिज़ाइन बैकग्राउंड के, टेक्सटाइल के बच्चे निफ्ट पटना के आए हुए हैं। तो इनकी वजह से क्या है कि मानपुर क्लस्टर में जहाँ जहाँ ये बच्चे काम कर रहे हैं, उनके साथ सीख रहे हैं, उनको भी उन्हीं तरीके से उनको फ़ायदा भी पहुँच रहा है उनको। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पटवाटोली में आपको पता होगा कि यहाँ पे गमछा बनता है। यहाँ के बच्चे जो है उनके साथ काम करके उनको और भी प्रेरित भी कर रहे हैं कि अच्छा और डिज़ाइन कैसे बना सकें, अच्छे जगह मार्केट कैसे कर सकें। तो यहाँ पे क्या है कि इट्स लाइक अ विन-विन सिचुएशन टू बोथ द एंड। अब क्या है कि आयुष्मान चैरिटेबल ट्रस्ट जो है एक माध्यम है। हम लोग क्योंकि मैं खुद निफ्टियन हूँ, हमारे संस्था में और भी काफ़ी निफ्ट के मेंबर्स हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा ऑब्वियसली हमारा एक बॉन्ड बना हुआ है निफ्ट के साथ। हम लोग निफ्ट को हर संभव सहयोग करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आने वाले समय में कभी भी निफ्ट को और भी किसी भी तरह का सहयोग होगा तो हम लोग बिल्कुल मदद करने के लिए पूरा तैयार रहेंगे। जी, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं आयुष्मान चैरिटेबल ट्रस्ट का एक मेंबर हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ। मैं यहाँ का डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग देखता हूँ। मैं निफ्ट पटना से आया हूँ। यहाँ पे हमारे साथ 36 बच्चे आए हैं। निफ्ट जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, इसके 19 संस्थान पूरे भारतवर्ष में है और मुख्य संस्थान एचओ जो है वो निफ्ट दिल्ली है। इसमें फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, एक्सेसरी डिज़ाइन और ये सब चीज़ों की अलग अलग डिपार्टमेंट है। यूजी और पीजी कोर्स की पढ़ाई होती है यहाँ पे। जब बच्चे यूजी में 3rd ईयर में जाते हैं तो हम उनको डिफरेंट क्लस्टर्स में ले जाते हैं क्राफ्ट में। क्राफ्ट चाहे वो हैंडलूम हो, चाहे हस्तशिल्प हो, चाहे हथकरघा हो, ऐसे चीज़ों को ये लोग सीखते हैं। तो निफ्ट पटना के विद्यार्थी हमेशा से जाते रहे हैं, जिसमें कि भागलपुर गए हैं, सिवान गए हैं, बक्सर गए हैं, अलग अलग जगहों पे वो गए हुए हैं। उसमें से इस बार पहली बार मानपुर आए हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम यहाँ के आर्टिजन्स को स्टडी करें, हथकरघा को या हैंडीक्राफ्ट्स को स्टडी करते हैं। बच्चे अपनी एक्सपर्टीज़ को उनको बताते और उनसे उनका जो स्किल है वो सीखने का कोशिश करते हैं और एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जो कि गवर्नमेंट के डेटा के लिए जाता है। एक कॉपी बच्चे रखते हैं, एक कॉपी कॉलेज को और एक कॉपी मिनिस्ट्री को जाती है। उसमें ये लोग डिटेल में सब कुछ बताते हैं, मैपिंग करते हैं कितने आर्टिजन्स काम कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं उनको ये सब करने में, और उसमें हम लोग कैसे उसका मदद कर सकते हैं। ये एक दो तरफा कार्यक्रम है जिसमें हम कुछ सीखते हैं, हम कुछ सिखाते हैं उनको। और ये अभी जो बच्चे आए हैं वो 10 दिवसीय प्रोग्राम के लिए आए हैं। आज इनका 5वां दिन है। 5 दिन ये लोग जब क्लस्टर में घूमे, इनको समझे, उसके बाद हमने आज डीआईसी को बुलाया था। उद्योग विभाग के कर्मचारी आए थे 2। उनको इन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि ये समस्याएं हो रही हैं, यहाँ पर ये दिक्कतें हैं, और उनसे आंसर जानने की कोशिश करी। तो ये अभी और 5 दिन चलेगा। इनमें बच्चे सारा कुछ सीखेंगे और डॉक्यूमेंट करके यहाँ से जाएंगे। यहाँ आर्टिजन को सपोर्ट करने के लिए हमसे जो भी मदद हो सकेगी वो हम करेंगे। बच्चे यहाँ से उनसे प्रोडक्ट बनवाएंगे, उनसे खरीदेंगे और यहाँ आगे भी हम उनसे कोलैबोरेट करते रहेंगे। उनको अगर जहाँ भी डिज़ाइन की ज़रूरत होगी, डिज़ाइन में हम उनका हेल्प करेंगे। उनको मार्केटिंग करने की ज़रूरत होगी, उनका हेल्प करेंगे। अगर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम लोग 24 घंटा उनके लिए उपलब्ध हैं। निफ्ट पटना उनके लिए उपलब्ध है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं रंजीत कुमार झा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, निफ्ट पटना में कार्यरत हूँ, टेक्सटाइल विभाग में, वस्त्र विभाग में। ये निफ्ट वस्त्र मंत्रालय के अधीन आता है। और ये बच्चे जो हैं ये पूरे भारतवर्ष के बच्चे हैं। सिर्फ आपको 40% जो कि स्टेट डोमिसाइल का रिजर्वेशन है, सिर्फ 40% बच्चे ही बिहार के मिलेंगे। बाकी 60% बच्चे जो हैं वो भारत के कोने कोने से, तमिलनाडु से, केरल से, राजस्थान, दिल्ली से, हर जगह से है। निफ्ट पटना की रैंकिंग ऑल इंडिया रैंकिंग में 5वीं है। इसलिए हर जगह के लोग वहाँ के इंस्टीट्यूट में, जैसे गुजराती बच्चे गुजरात में ना पढ़ के, महाराष्ट्रियन बच्चे मुंबई में नहीं पढ़ के आते हैं पटना में पढ़ने के लिए, क्योंकि पटना की निफ्ट जो है उनका रैंकिंग 5th पोजीशन पे है। करीब 40 बच्चे यहाँ आए हुए हैं।
उसमें से 6 बच्चे हमारे साथ जुड़ के वीविंग को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, और वो अपना कार्यक्रम लगातार जारी रखे हुए हैं ताकि वो अच्छे से इसको कवर कर सकें और अपना डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं। किनके सौजन्य से ये किया जा रहा है? ये आयुष्मान चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के सौजन्य से किया जा रहा कहाँ पे ये कार्य कर रही है? है। ये मानपुर पटवा टोली लिटिल चैम्प्स स्कूल डाकघर लेन में ये कार्यक्रम हो रहा है। खासकर कौन से क्षेत्र में आपका कार्य है? हम लोग महिला सशक्तिकरण पर ज़्यादा काम करते हैं और अभी हैंडलूम पर भी अच्छा काम हम लोगों का हो रहा है। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और मैं आयुष्मान चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की सेक्रेटरी हूँ।